हमारे अष्ट सखा तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं। बंधुओं, सहचरी भाव, गोपी प्रेम सब अपनी जगह हैं, पर श्री यशोदा जी का जो प्रेम है ना ठाकुर जी से, उसकी पहुंच कोई नहीं कर सकता। रात्रि में सुलाती हैं यशोदा मैया, तो मैया के ऐसे भुजा पे ठाकुर जी सर रख करके सोजा में। एक सुंदर प्रसंग है कि यशोदा मैया सुला रही हैं लाला को, और लाला प्रेम से शयन कर रहे हैं। मैया तो कभी कोई बात की जिद करें, कभी कोई बात की जिद करें, मैया सब बातन को सुने लाला की, कभी कैसी कैसी बात करें। मैया ठाकुर जी से कह रही है, ठाकुर जी कह में बोले, मैया तुमको इतना डांटे काहे को है? तुम वो इतना डांटे काहे को है? यशोदा मैया कहें, बोले लाला तू कितनों सजा धजाओ, तू जाकर के गोबर में ही खेले, मट्टी में ही सान ले अपने आप पे, या मारे तो डांकू। मुझे ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी बोले, और नहीं तो मैया ये बड़ा भगवान को अवतार जो भयो काउ जी मैं ही तो हतो, मैं ही तो हो। ऐसी ठाकुर जी बात करें। एक प्रसंग है, वो मुझे उसकी पर्ची मिल नहीं रही है, वो मैंने श्लोक लिख के रखा था। उसमें ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया ठाकुर जी को राम कथा सुनाती हैं एक दिन, और जब ठाकुर जी सो जाते, शयन करते हैं यशोदा मैया की भुजा पे सर रख के, तो यशोदा मैया कहती हैं, लाला एक राम नाम के राजा है। तो श्लोक में ऐसा वर्णन है, ठाकुर जी करते हैं आंख बंद करके लेटे हैं, और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही है। उन राम जी की एक अत्यंत सुंदरी कन्या के साथ ब्याह भयो, वा को नाम हतो सीता। ठाकुर जी कहें और लाला दोनों उनको ब्याह गयो, परंतु कोई कारणवश उनको वन में जानो पड़ो। ठाकुर जी बोले और वहां पे लाला एक सुर्पणखा नाम की एक राक्षसी आई, वाके ठाकुर जी ने नाक कान काट दिए। ठाकुर जी बोले लेकिन एक दिना की बात है लाला, पंचवटी में सब लीला चल रही, तभी एक रावण नाम को राक्षस आयो, और वो रावण नाम को राक्षस आकर के सीता जी को हरण कर ले गयो। जैसे ही यशोदा मैया ने सीता हरण की कथा सुनाई, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल गए, और नेत्र खुल करके ठाकुर जी उठ के खड़े है गए, बोले लाओ लक्ष्मण मेरा धनुष बाण कहाँ है? आज इस रावण को मैं यहीं नष्ट कर दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा सीता जी को यहां से। अरे इसकी हिम्मत, उस समय तो हम वन में थे, मेरे पीछे से हरण करके ले गया, लेकिन मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, मैं अभी इसको बताता हूं। यशोदा मैया तो घबरा गई, लाला कन्हैया, ओ कन्हैया का है गयो? और ठाकुर जी तो नेत्र बंद करके निकल के भागे, मैया मैया आज मुंह को रोको मत, या रावण के 10 सिरन को काट दूंगा मैं, ये कैसे लेके गए हो सीता जी को? अरे मैया लाला लाला नहीं, मेरे पास आ जा, मेरी बात तो सुन। ठाकुर जी को अंक में भर लियो, और अंक में भर के फिर यशोदा मैया ने लोरी सुनाई, तब जाके लाल जी शांत भये। नहीं तो लाल जी तो आज भावावेश में आ गए, बोले वादना तो मेरे पीछे तो ले गो सीता जी को, आज ले जाके दिखा। वादन से यशोदा मैया ने गांठ बांध ली, कभी राम कथा नहीं सुनाऊंगी, या ये तो राम ही बन जावे अपने आप में। इतना सुंदर कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ का प्रसंग है, वो श्लोक है। श्लोक में ठाकुर जी कहते हैं, और फिर खड़े होकर के युद्ध करने के लिए भागते हैं। यशोदा मैया सुलाती है लाला को, लाल जी सो जाते हैं रात्रि में, यशोदा मैया से लिपट के सोते हैं। और जैसे सुबह का प्रातः काल होता है, यशोदा मैया आती हैं, और कैसे आती हैं? बड़ी अचक करके आती हैं। ठाकुर जी की पीली चदरिया है, पीतांबरी चदरिया में ठाकुर जी सोमे, मैया इत्र वित्र लगा करके बढ़िया चद्दर में सुगंधी आवे, लाला को ऐसे शयन करामे। यशोदा मैया बढ़िया लड्डू बना करके और सुंदर अधोटो दूध लेकर के आवे लाला के काजी, और चद्दर के भीतर धीरे से अपनो हाथ भीतर ले जा करके पहले हाथन को बाहर ही मल करके नेक उष्ण कर ले कि कहीं लाला को ठंडे हाथ लग ना जाए, और उष्ण करके फिर नेक से लाला के चरणन को पकड़ करके धीरे धीरे मैया पामन को दबावे, और धीरे धीरे स्वर में के लाला उठ जा, भोर है गई देख, चल जल्दी उठ जा।
जागिए बल जई है मोहन, जागिए बल जई है। लाला मैं तेरी बलैया ले लूं, तेरी आरती उतार लूं, चल जल्दी ते उठ जा। ठाकुर जी को उठा रही है मैया। तो लाल जी अपनी चदरिया नेक नीची करें, केवल आंख तक खोलें और एक आंख देख करके यशोदा मैया को देखें, फिर ऊपर कर लें। मैया के लाला देख खेले मत मोते, अब तू जल्दी उठ जा। ठाकुर जी के मैया पहले मुझको जे बता, तू मुझको कहा देगी जाके मारे मैं उठूं? उठ के मुझे कछु मिलेगा तो उठूंगा, ना तो आज पूरे दिन सोता रहूंगा मैं। तब यशोदा मैया ठाकुर जी के अच्छा लाला कछु नाए दूंगी तो उठेगा ना है? बोले ना मैया मैं तो आज पूरे दिन सूंगो, पहले मुझको बता मुझको कहां मिलेगा तब उठूंगा मैं। तब यशोदा मैया कहती है, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया ले हो लालन, जागिए बल जई है। लाला देख तेरे काज नई मुरलिया मंगवाई है मैंने, और या बंसी को बजावेगा लाला कितना सुंदर लगेगा। चल जल्दी तो उठ जा। सोई ठाकुर जी उठ के बैठे, कहाँ है बंसी, कहाँ है बंसी, जल्दी बंसी दिखा मुझको। सोई ठाकुर जी की पुरानी बंसी मैया दे दे, ले लाला जेरी बंसी। मैया जी तो पुरानी है, मैं ना उठ रहा। सोई सो गए ठाकुर जी फिर से। यशोदा मैया कह रही है लाला उठ जा, देख तू ऐसे परेशान मत करे कर, मैं कैसी बूढ़ी बड़ी है गई हूं। तब मैया लोभ दे रही है ठाकुर जी को अनेक प्रकार के। बंधुओं ऐसे ही अपने घर के ठाकुर जी को भी, कई लोग हैं सीधे मंदिर में घुसेंगे, ठाकुर जी के मुंह पे लाइट जलाते हैं, ठाकुर जी की भी आंख बंद हो जाती है, भैया नेक प्रेम तो उठा देकर। और मैं बुरा नहीं मानिएगा, सुबह सुबह उठ करके महाराज घंटी बजा दी जोर से, ठाकुर जी कान पकड़ लेते होंगे, नेक धीरे होले करना चाहिए, पर उनका एक नियम विधान ये भाव तो लाओ कि वो लाला ही है वास्तव में। धीरे धीरे घंटी बजाओ, धीरे धीरे इत्र लगा के हाथ में पहले ठाकुर जी के चरण दबाओ, गरम गरम दूध को भोग रखो, लड्डू रखो, ठाकुर जी को मनोहार करो कि लाला उठ जाओ, सीधे उठा मत दो उन्हें। जैसे अपने घर के बालक के मनोहार करते हैं, चल बेटा उठ जा स्कूल जाना है, फिर उसके बहाने होते हैं, फिर गले से लगाते हैं, कई बात फिर उठता है वो। ऐसे ठाकुर जी। यशोदा मैया कहें देख लाला तू ना उठाएगा तो आज बहुत बड़े भाव से वंचित रह जाएगा। ठाकुर जी भीतर से बात करें, कहा भाव थे मैया? बोले गायन के गलबंद खूटे डगर बन की लई लालन, जागिए बल जई है। लाला देख तू तो आज यहीं सोता रह गया और तेरी सबरी गैया बचिया बछड़ा जिनको तू सवेरे जाए करके खिलावे, उन सबन को तो खिलाए बिना ही देख बलराम लेके जा रहा हो वन में, और वन में जाके उन सबन को जन कहां चरा के लावेगो, आज तू गैया के संग खेले ही ना पावेगो। और जैसे ही सुनी ठाकुर जी ने गैया लेके बलराम जी जा रहे हैं, सोई ठाकुर जी तो उछल के खड़े है गए, अरे मैया मेरी गैयान को लेके दाऊ दादा कैसे जाएगो। सोई ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने तुरंत तो काजर लगा दियो, लाला को कहीं नजर नहीं लगे, तुरंत आरती लेकर के ठाकुर जी की मंगला कर दी और तुरंत दूध पिवाई करके लड्डू खवाए दियो। ठाकुर जी जल्दी मुंह में लड्डू भर के भागे गौशाला, गौशाला में जाके देखे सबरी गैया खड़ी है। फिर रोते रोते आप मैया तेने मुझे झूठ कही? बोले झूठ नहीं कहती तो तू सोते ही रहता, या हमारी कही मैंने तो। बोले ठीक है मैया तू कर ले अपने मन की, अपने ने उठाए तो दियो, मैं नहाऊंगा ना, अब पूरे दिन ऐसे ही रहूंगा। यशोदा मैया कहे मोह कहा मत नहावे, वैसे ही कारो है और कारो है जाएगा, कोई ब्याह ना करेगा तो। सोई ठाकुर जी अपने आप चले जा, मैं कुआ में तो जल के चलेंगे, मैया जल्दी नवा मैं ब्याह तो करना हूं, तू मैया रोज नवाए कर मोकू।